जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उसी गड्ढे में गिरता है। जो बाबुल का पेड़ बोता है, सोचता है इसमें आम उगेगा, वो ज़िंदगी में कभी उगता नहीं है। और ये सब चीज़ हो रहा है भिखारिस्तान के साथ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ बंगाल। तो दोस्तों, कल जैसे कि हमारे पड़ोसी बोलना भी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी इंसान होता है, पड़ोसी हैवान कभी नहीं हो सकता है। तो हमारा हमारा नेबर कंट्री, जिस देश में गंदे नाली के कीड़े पैदा होता है, उसी देश को लेके आज एक वीडियो है। वीडियो तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को पता ही है, जो अभी BLA आर्मी, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो किस तरह भिखारिस्तान की आर्मी को ठोक रहा है। और कल 20 से 25 पाकिस्तानी रेपिस्ट फौज, ये गोली चलाने वाला फौज नहीं है, रेपिस्ट फौज, बांग्लादेश में 4 लाख महिला को रेप करने वाला रेपिस्ट, इन्हीं रेपिस्ट को आज अभी भरपेट ठोका जा रहा है। तो इसी का रिलेटेड एक रिजवान सर की वीडियो है। वीडियो आज रिएक्शन होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा है वीडियो, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ देखने को भी मिला और बहुत कुछ सुनने को भी मिला। तो दोस्तों, तो चलिए पहले रिजवान सर की वीडियो देख लेते हैं क्या कह रहा है। और वीडियो का टाइटल है स्मोक इन पाक, रमज़ान मुबारक। तो हाँ दोस्तों, ये सब कुछ भिखारिस्तान में ही होता है, क्योंकि रमज़ान एक पवित्र महीना माना जाता है मुसलमान को लिए। रमज़ान मुसलमानों की सबसे बड़ा पर्व है, ईद। रमज़ान के बाद ही ईद आता है। मगर हमें ये समझ नहीं आता है ये लोग इन रमज़ान पवित्र महीना में ये लोग ऐसा क्यों करता है। जंगली है, जंगली सुअर है, ये लोग कुछ भी कर सकता है, खास करके पाकिस्तानी, क्योंकि इन लोगों की खून में ही लिखा हुआ है कभी भी शांति मत रहो। एक दूसरे का गला काटते रहो, एक दूसरे का मस्जिद उड़ाते रहो, एक दूसरे का मदरसा में पढ़ने वाला बच्चों को मारते रहो, यही होता है। तो आइए चलिए पहले रिजवान सर की वीडियो सुनते हैं, उसके बाद करते हैं बात। धमाका जो है ये मिरियान थाने के सामने हुआ है, बायर रोड पे हुआ है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? फिर से बोल देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाना हो गया है कितना आसान। लेकिन आज मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैं कह रहा था मंगल के दिन ये हुआ है, कहीं इस पे नागपुर का हाथ तो नहीं है। मैं यही सोच के परेशान हो रहा था कि जुमा तो अभी बहुत दूर है। लेकिन एकदम मुझे ध्यान आया, आहा, मैंने कहा सेकंड वीडियो में मुझे रमज़ान मुबारक बोलना था और हमारे पाकिस्तान में भाई लोगों ने रमज़ान मुबारक करना शुरू कर दिया। अच्छा, आप लोग को नहीं पता, पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक शुरू हो गया है और माशाल्लाह 30 दिन मुझे ऐसा लग रहा है रमज़ान मुबारक होता रहेगा, क्योंकि मैं ऐसी खबरों का इंतज़ार अक्सर जुमे के दिन करता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा नादान सा बच्चा हूँ, कन्फ्यूज़ हो गया था। तो साहब, खैबर पख्तूनख्वा में लगभग 20 निपट गए रमज़ान मुबारक हो गया उनका। दो क्या लिख रहा है साहब? फ्रांस 24 लिख रहा है एटलीस्ट 14 किल्ड इन स्पेट ऑफ अटैक्स इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है मोटरसाइकिल बॉम्ब एट पुलिस स्टेशन किल्स एटलीस्ट 2 एंड वुड सेवरल इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान।
ये सिर्फ एक की बात कर रहा है, मोटरसाइकिल वाले की। इसको ये नहीं पता है एक भैया दूसरी जगह कार में भी आए थे, एक मोटरसाइकिल में आए थे, एक कार में आए थे, एक पुलिस स्टेशन आए थे भैया और दूसरे वाले एक चेक पोस्ट पर गए थे। आगे चलते हैं, न्यूज़ 18 लिख रहा है सुसाइड अटैक इन पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, 9 सिक्योरिटी पर्सनल अमंग 16 डेड। एक जगह 2-3 का रमज़ान मुबारक हुआ है और एक दूसरी जगह 16 से 20 का रमज़ान मुबारक हुआ है, लगभग 2 दर्जन का रमज़ान मुबारक हो गया है भैया। IFI लिख रहा है एटलीस्ट 14 किल्ड इन स्पेट ऑफ अटैक्स इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। अब देख लेते हैं डिटेल क्या है। डिटेल अल जजीरा भैया वाले बता रहे हैं, कैजुअलिटीज रिपोर्टेड इन बॉम्ब ब्लास्ट गन फायर इन पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट, 2 killed as motorcycle explodes outside police station in Bhanu district, several reported killed in vehicle blast in Bajaur। लेकिन एक इसका मतलब भानु में हुआ है जहां मोटरसाइकिल वाले भैया आए थे रमज़ान मुबारक करने, और दूसरा बजौर में हुआ है जहां कार वाले भैया आए थे रमज़ान मुबारक करने। तो ये मैं बता चुका हूं, एक जगह 3-4 निपटे हैं और एक जगह 20 निपटे हैं, तो माशाल्लाह पूरा 24 का आ गया है। 2 बॉम्ब ब्लास्ट एंड अ गन बैटल, पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ फिर उसके बाद गन बैटल हुई। रेबल फाइटर्स इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान हैव किल्ड एटलीस्ट 3 पीपल एंड पॉसिबली एज मैनी एज अ डजन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। ये एक जगह की बात हो रही है, भानु की, बजौर की बात नहीं हो रही है। द एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड दैट 2 people वर किल्ड ऑन मंडे when explosive attached to a parked motorcycle detonated near the entrance of a police station in Bhanu, a district in northwest Pakistan, volatile खैबर पख्तूनख्वा एरिया में हो गया है। और लेटर इन अ डे, अच्छा वो मोटरसाइकिल पे भैया आए नहीं थे, वो सुसाइड अटैक नहीं था, वो मोटरसाइकिल भैया पार्क करके चले गए थे। उन्होंने कहा मैं जाके अपनी रमज़ान के लिए शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ, जैसे खजूर हो गया, कुछ हो गया भाई रमज़ान मुबारक के लिए। तो उन्होंने कहा मैं जाके शॉपिंग कर लेता हूँ और इतने में तुम लोगों का मैं रमज़ान मुबारक कर देता हूँ। और दूसरे वाले तो गाड़ी में आए थे भैया, ये तो मुझे पता है। लेटर इन अ डे एन एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल डेटोनेटेड व्हाइल were driven towards a security checkpoint in the province's Bajaur district. Local police officer Zafar Khan told the AP, reporting that the girl was killed. अच्छा, गर्ल का भी रमजान मुबारक हो गया। When a nearby building collapsed due to the force of the blast. यानी बच्ची को मारने का इरादा नहीं था, वो बिल्डिंग के गिरने से मर गई। According to Khan, at least 8 members of the Pakistani Talibani group known by the acronym TTP were then killed by troops in a gun battle. यानी उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भैया ने कहा कि हम थोड़ी बहुत आतिशबाजी भी करेंगे, दिवाली भी साथ में बना लेते हैं। तो उस आतिशबाजी के चक्कर में भी और सैनिक मरे हैं और साथ में 8 टीटीपी के लोग भी बजौर में मेरे भाई मरे हैं। तो साहब यही मैं बड़ा कंफ्यूज था कि जुमा अभी दूर है, एकदम से मुझे ध्यान में आया कि मुझे तो आज सेकंड वीडियो में सबको रमज़ान मुबारक करना था। तो मेरे भाई देश में सभी भाइयों को, सभी मुसलमान भाइयों को सबको रमज़ान मुबारक। और शुक्र करो कि तुम हिंदुस्तान में हो, कहीं इधर उधर होते तो बहुत अजीब अजीब तरीके से तुम्हारा रमज़ान मुबारक हो रहा होता। और साथ में कल जो मैंने बताया था आप लोगों को बलूचिस्तान को लेकर, उनको भी बंधक बना लिया गया है। क्रिकेट की पिटाई भी बताई थी, पिटाई में तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, फिर से बता दूं, लेकिन किस तरीके से वहाँ के लोग हरकतें करते हैं, किस तरह से रोते हैं, क्या क्या बोलते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को गलील देते हैं, गालियाँ देते हैं। इन लोगों को ना क्रिकेट की तमीज़ है, ना इंसानियत की तमीज़ है, ना भाईचारा इनमें है, ये इंसान खिलाने लायक नहीं है। और अब आप देखिएगा, बिल्कुल आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वक्त इस बात की गवाही देगा कि रमज़ान के टाइम पर रमज़ान मुबारक कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि इस टाइम चांस बढ़ जाती है आदमी के जन्नत जाने की। माने एक जो चांस होती है वो चांस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उसका पूरा लाभ भाई अब उठाएंगे। पूरे 30 दिन आप देखिएगा माशाल्लाह कि जगह जगह सब एक दूसरे को रमज़ान मुबारक बोल रहे होंगे और ख़ुद भी अल्लाह को प्यारे हो रहे होंगे और ईद का इंतज़ाम नीचे नहीं ऊपर कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर उस गाड़ी वाले भैया ने अपना इंतज़ाम खुद ईद का ऊपर कर लिया। मोटरसाइकिल वाले भैया नोटी थे, वो गाड़ी पार्क करके अपनी शॉपिंग करने चले गए। तो साहब आप सबको भी रमज़ान मुबारक। और इंशाल्लाह माशाल्लाह आप देखिएगा आने वाले 30 दिन में, जहाँ तक मेरा आइडिया है,
कम से कम 4-5 जुमे का तो मैं इंतज़ार करूँगा ही करूँगा, क्योंकि जुमे के दिन और डबल पावर हो जाएगा। मतलब एक तो देखिए रमज़ान, उसके बाद जुमा, तो फिर और डबल पावर हो जाएगा, तो बहुत तेज़ी का टिकट कटेगा ऊपर जाने का। और ईद माशाल्लाह सिमई विमई जो भी है आप सभी की जन्नत में नसीब होगी, मारने वाले की भी माशाल्लाह और मरने वाले की भी माशाल्लाह। अच्छा, वैसे मैं शुरू में मंगल देख के कंफ्यूज हो गया था कि ये धुरंधर का मामला कहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन बाद में फिर यकीन आया जब एकदम रमज़ान मेरे दिमाग में आया कि ये रमज़ान मुबारक कहने का तरीका होता है, और ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से ये तरीका चला आ रहा है। तो रिवायत, अच्छी रिवायतें बदलनी नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो चुका है, और जैसे कि आप लोगों को मालूम के लिए बता दूं, आगे साल भी ऐसे ही पाकिस्तान में घटना घटा था, एक नहीं 3-4 ऐसी। मुझे एक बात समझ में नहीं आता यार, मारने वाला मुस्लिम और मरने वाला भी मुस्लिम, ये रमज़ान महीना, पवित्र महीना में ये लोग ऐसा क्यों करता है? क्यों एक दूसरे का गला काटने पे तुला हुआ है? और अगर मैं इंसानियत की बात बोलूं, हम तो कहेंगे जो कर रहा ठीक कर रहा है, और ठोकना चाहिए इन लोगों को। इन हैवानों से इंसानियत दिखाना ही नहीं, क्योंकि ये लात का भूत है, ये जिंदगी में बातों से नहीं मानेगा। ना जाने कितने हजारों लाखों बालूच भाई बहनों की जिंदगी तबाह कर चुका है। कुछ कुछ तो जिनका कुछ कुछ का ज़्यादातर ही इनका बॉडी नहीं मिलता है, बॉडी गायब कर दिया जाता है। सोचो, मगर हमारा देश में भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है, मगर आज तक इतना बड़ा बड़ा घटना होता है पाकिस्तान में, किसी भी मुस्लिम को हम नहीं देखा आवाज़ उठाते हुए। हजारों किलोमीटर दूर पैलेस्टाइन के लिए रोएगा। मैं माना नहीं कर रहा, 100% जहाँ गलत होगा उसके लिए आज आवाज़ उठाओ, मगर पाकिस्तान में जो मुस्लिम है वो भी तो मुस्लिम ही है, क्या इनके लिए आवाज़ नहीं उठ सकता? हम तो बस मज़ा लेंगे। क्यों? जब हमारा देश में कुछ होता है, इन भिखारी गंदे नाली के कीड़े ये मज़ा लेता है, तो हम क्यों ना लें? जब तू मज़ा ले सकता है हमारे देश की आम जनता की खून बहा के, तो हम भी तो लेंगे। मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा, तुम लोगों का जो रेपिस्ट फौज है उन लोगों का लिए। बहुत दिन बाद पाकिस्तान से अच्छा खबर आना शुरू हो गया, और हर एक खबर के लिए आप लोगों को अपडेट रखेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। हम तो कहेंगे 20 नहीं 20,000 ठोको। और हमारा भारत सरकार से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इन भिखारिस्तानों के ऊपर तोप गोली चलाने के लिए हमारी फौज को तो कम से कम इस्तेमाल मत करो। इन बालोच फ्रीडम फाइटर को कुछ पैसा दे दो, कुछ हथियार दे दो, क्योंकि इन लोगों का अंदर जो जज्बा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे फौज के अंदर कोई जज्बा नहीं है, हमारा फौज वर्ल्ड की नंबर 1 फौज, कोई शक नहीं है। मगर जब मच्छर को मारने के लिए हम बंदूक इस्तेमाल क्यों करें? इनका लिए अच्छा मॉर्टिन है, मच्छर मारने का अगरबत्ती भी निकला। इन लोगों को मारने के लिए मॉर्टिन, अगरबत्ती, मच्छर मारने वाला इंसान को इन सबको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं मॉर्टिन का मतलब यही समझाने चाहती हूँ आप लोगों को। BLA आर्मी इन लोगों भी काफ़ी दिनों से एक मांग कर रहा है। ये सिर्फ ये मांग है जो भारत, हिंदुस्तान उनके लिए आवाज़ उठाए। जिस तरह आवाज़ उठाना चाहिए हिंदुस्तान से, उस तरह आवाज़ उठ रहा नहीं, मगर हाँ थोड़ा थोड़ा आवाज़ हर तरफ से उठना चालू हो गया। अब देखना है ये है
कब तक बलूचिस्तान भिखारिस्तान में रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी, मैं रिजवान सर को रमज़ान मुबारक बोलना भूल गया। रिजवान सर, रमज़ान मुबारक। आपकी रमज़ान महीना बहुत बहुत शुभ हो। मैं हम हमारा यूट्यूब फैमिली से हर एक फैमिली, हमारा यूट्यूब का जो हर एक फैमिली है, उनके तरफ से भी आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो का संग। तब तक के लिए जय हिंद।